नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। मैं आपको ले चलती हूँ अपने ख्वाबों के शहर में। दोस्तों, मेरी इस कहानी का मुख्य पात्र है दीपा और दूसरा पात्र है राजीव और तीसरा पात्र है चंपू। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी जो मेरे मुंह पर पड़ रही थी। उसी समय हवा से खिड़की का दरवाज़ा हिला जिसकी खट की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैं उठ के बैठ गई, लाइट जलाई, देखा रात के 12 बज रहे थे। तकिए पर काजल मिश्रित आंसुओं से निशान बने हुए थे। कमरे में लगे आईने में अपने आप को देखा, आंखें सूजी हुई थी। याद आया कॉलेज से आकर मैं बहुत रोई थी और रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। सिर भी भारी हो रहा था। शायद मैं शाम को 5 या 6 बजे के लगभग सो गई थी। पलंग पर बैठे बैठे मैं यादों की दहलीज पर पहुंच गई। एक एक करके सारी घटनाएं याद आने लगीं। कॉलेज का पहला दिन था। मैं क्लास में पहुंची। मेरी नज़र एक लड़के पर गई जो बेहद ही आकर्षक था, जो क्लास के लड़के लड़कियों से घिरा हुआ था। मैं पहली नज़र में ही उसकी दीवानी हो गई। बाद में पता चला उसका नाम राजीव है। मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगी और हमारी जल्दी ही दोस्ती हो गई। मेरी भी गिनती क्लास की खूबसूरत लड़कियों में हुआ करती थी। हमारी क्लास में एक लड़का था जो देखने में ठीक था, गोरा, लंबा, दुबला, पतला और बालों में ढेर सारा तेल भरे हुए एकदम चंपू लगता था। मैंने और मेरी सहेलियों ने उसका नाम चंपू रख दिया था। वो क्लास में मुझे बहुत देखता था। मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाती थी, देख दीपा, तुझे चंपू कितनी हसरत से देख रहा है। उसके देखने से ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। मेरा बर्थडे आने वाला था। मेरी सहेलियां बर्थडे की पार्टी मांग रही थी। उन दिनों बर्थडे कॉलेज की कैंटीन में ही मनाए जाते थे। हमारी सारी क्लास कैंटीन में इकट्ठा हो गई और हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैंने केक काटा और केक का पहला टुकड़ा राजीव को खिलाया। सभी ताली बजाने लगे। पार्टी खत्म हुई, सब घर के लिए निकल लिए। मैं भी कॉलेज के गलियारे से निकलकर बाहर की तरफ जा रही थी कि तभी चंपू मेरे सामने आ गया। मुझे गुलाब का फूल देकर बोला, हैप्पी बर्थडे। मैंने थैंक यू कहा और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, मैंने गुलाब के फूल को नीचे फेंक दिया। उसी समय वो पीछे मुड़ा और उसने गुलाब को नीचे पड़ा देख लिया। हमारी आंखें मिली। मैंने उसकी आंखों में मायूसी देखी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें कह रही हों, मैं इतना गया गुजरा हूँ, और वो तेजी से चला गया। इस घटना के बाद से उसने मुझे देखना बंद कर दिया। इस घटना से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो हर समय राजीव के ख्यालों में खोई रहती थी। राजीव की बड़ी बड़ी आंखें, लंबी नाक, गोरा रंग, घने बाल, खूबसूरत कद काठी ने मुझे राजीव का दीवाना बना रखा था। साथ ही राजीव पढ़ने में भी बहुत होशियार था। यूनिवर्सिटी टॉप करता था। इन सारी खूबियों की वजह से राजीव को कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी। पता नहीं क्यों मुझे चंपू अच्छा नहीं लगता था। उसकी शक्ल इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व बड़ा अजीब सा था। उसके तेल लगे बाल और ढीले ढाले कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते थे। पढ़ने में चंपू भी काफ़ी होशियार था। वो और राजीव पढ़ाई में एक दूसरे को टक्कर देते थे। चंपू का असली नाम संजीव था। चंपू के सीधे साधे व्यक्तित्व की वजह से सब उसके मजे लेते थे। हमारी क्लास में 4-5 छात्र काफ़ी होशियार थे। इन छात्रों में मैं भी आती थी। मैं देखने में भी अच्छी थी और पढ़ने में भी होशियार थी। पिताजी सरकारी अफसर थे, इस वजह से मेरा व्यक्तित्व भी प्रभावशाली था। राजीव के प्रति दीवानगी का आलम कुछ इस तरह था कि एक बार राजीव की बाइक 4-5 दिन की छुट्टी चली गई तो मैं उसके रूम को साफ करने उसके रूम पर पहुंच गई। उसका रूम साफ कर दिया, उसके खाने की व्यवस्था कर दी। इसी तरह एक बार राजीव की तबीयत खराब हो गई तो उसके लिए नोट्स बना दिए। उस समय मुझे राजीव के लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन राजीव को
इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए मैं सिर्फ दूसरे दोस्तों की तरह थी। पर मुझे ऐसा लगता था कि कभी ना कभी राजीव मेरे प्यार को जरूर महसूस करेगा। कई बार वो दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ा देता था, तब भी मुझे बुरा नहीं लगता था। एक बार तो राजीव ने मुझे सबके सामने झड़कते हुए यहाँ तक कह दिया, प्लीज़ दीपा, तुम इस तरह पूरे टाइम मेरे पीछे मत आया करो। उसके बाद भी मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर में मैं नॉर्मल हो गई। वजह थी राजीव के प्रति बेइंतहा मोहब्बत। फाइनल ईयर था, परीक्षाएं आने वाली थीं। कॉलेज में प्रिपरेशन लीव दे दी गई थी। कॉलेज का आखिरी दिन था। मुझे राजीव से नोट्स लेने थे। मैं क्लास की तरफ जा रही थी कि कैंटीन से राजीव और उसके दोस्तों की हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं भी कैंटीन की तरफ मुड़ गई। मैं कैंटीन में घुसने ही वाली थी कि मैंने राजीव के एक दोस्त को कहते सुना, वाह राजीव, तुम्हारे तो ठाठ हैं। कॉलेज में दीपा तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है और शामें तुम रीना के साथ गुजारते हो। उसे सच क्यों नहीं बता देते हो? अरे नहीं नहीं, उसे सच पता नहीं चलना चाहिए, राजीव बोला। तुम लोगों ने देखा किस तरह वो मेरे एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। अभी दीपा मेरे बहुत काम की है, इसलिए सच बताना ठीक नहीं होगा। ये सब सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। दिल किया राजीव को जोरदार थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैं ऐसा कर न सकी और मैं गुस्से में तमतमाती हुई घर पहुंची और बिस्तर पर गिर गई और फूट फूट कर रोई और रोते रोते सो गई। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आने लगी थी। लगता है सुबह हो गई। मैं यादों की दहलीज से बाहर आ गई। बाहर आकर देखा माँ और पिताजी सो रहे थे। मैं बाहर गार्डन में घूमने लगी और मैंने तय किया कि परीक्षाएं ख़त्म हो जाने के बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। परीक्षाएं शुरू हो गईं। इस दौरान मैं राजीव से 1 या 2 बार ही मिली। परीक्षाएं खत्म हो गई, रिजल्ट आ गया। मैं भी अच्छे नंबरों से पास हुई। राजीव ने फिर यूनिवर्सिटी टॉप की। चंपू तो सेकेंड ईयर में ही कॉलेज छोड़कर कहीं बाहर पढ़ने चला गया था। राजीव भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई। बीच बीच में मैं राजीव के बारे में सोचने लगती, फिर अपने दिमाग को झटक कर पढ़ने में लग जाती। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं पास हो गई। मेरा डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हो गया। मैं डिप्टी कलेक्टर बनकर नए शहर में पहुंच गई। मैं अपने साथ अपने माता पिता को भी ले गई। हमारे पुराने कलेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया था। नए कलेक्टर साहब आ गए थे। उन्होंने मीटिंग रखी थी जिसमें सारे विभाग के बड़े अफसर आ रहे थे। मैं भी मीटिंग में अच्छे से तैयार होकर पहुंच गई। मैं मीटिंग वाले हॉल में अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। कलेक्टर साहब आए, सभी खड़े हो गए। जैसे ही मैंने कलेक्टर साहब को देखा, मेरे होश उड़ गए। कलेक्टर साहब कोई और नहीं, चंपू थे। मैं कलेक्टर साहब को एकटक देखती रह गई। गोरा रंग और भी निखर गया था। दुबला पतला शरीर भर गया था। तेल लगे बालों की जगह शैम्पू किए हुए बालों ने ले ली थी। कलेक्टर साहब काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। बैठिए मिस दीपा, कलेक्टर साहब ने कहा। मैं झेंप गई और बैठ गई। पूरी मीटिंग में मैं सिर नीचे किए बैठी रही। दिल कर रहा था मीटिंग छोड़कर भाग जाऊं। मीटिंग के बाद लंच था। ना चाहते हुए भी लंच में जाना पड़ा। लंच करते समय कलेक्टर साहब मेरे पास आ गए। कैसी हैं मिस दीपा? कलेक्टर साहब बोले। ठीक हूँ सर, मैंने कहा। इफ़ यू डोंट माइंड, कल शाम मेरे यहाँ छोटी सी पार्टी है, आइएगा। जी ज़रूर, मैंने हकलाते हुए कहा। कलेक्टर साहब मेरी हकलाहट देखकर मुस्कुरा दिए। मैं रात में कलेक्टर साहब के बारे में ही सोचती रही। हैप्पी बर्थडे बिटिया रानी। माँ और पिताजी दोनों मेरे कमरे में आकर मुझे जगाते हुए बोले। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैंने कहा। मुझे याद रहता भी कैसे, मेरे दिमाग में तो कलेक्टर साहब घूम रहे थे, मैंने मन में सोचा। मैं ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। कलेक्टर साहब की वजह से ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था। ऑफिस में मैं अपने रूम में पहुंची तो देखा टेबल पर लाल गुलाब का फूल रखा हुआ था।
और उसके नीचे कागज़ का टुकड़ा जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। मैं थोड़ी देर तक गुलाब के फूल को देखती रही। मैंने गुलाब के फूल को उठाकर अपने गालों पर फिराया और दिल से लगाकर मुस्करा दी। शाम को जब मैं ऑफिस से घर पहुंची तो माँ से बोली, माँ अभी रात में कलेक्टर साहब के यहाँ जाना है, उनके यहाँ पार्टी है। दीपा मगन होते हुए बोली, और हाँ माँ, आपके पास जो सबसे खूबसूरत सी सिल्क की साड़ी हो उसे निकाल देना, मैं उसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। ऐसा कहते हुए दीपा ने माँ के गाल खींच दिए और मुस्कुराती हुई अपने कमरे में गई और रेडियो चला दिया। रेडियो पर गाना आ रहा था और पार्टी के लिए तैयार होने लगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। फिर मिलते हैं अगली कहानी। धड़कन